हेलो बच्चों, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप हम सब बढ़िया होंगे और मज़े से अपनी रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज है हमारा डे 3 जिसके मैं जूलॉजी के 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर रीनीट एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, टारगेट रहेगा कि 20 मिनट के अंडर यानी कि 20 मिनट के अंडर आप सभी लोगों को 45 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहीं पर याद करवा दिए जाएँ। पूरे के पूरे कैसे फंडा बता दूंगा सबकी, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच देनी है क्वेश्चन में, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। बस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साउंड कोचिंग सेंटर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आपका टाइम ना ख़राब करते हुए हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को विद आंसर। आपको मैं बता दूं ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करवा दूंगा एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी। अभी तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन अब क्या करें, व्हाट्सएप चैनल पे आपको ज्वाइन हो जाना है। हर अपडेट्स हम आपको वहाँ पर देते रहेंगे। इसकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल रहा हूँ, और मेरा जो मेन चैनल है साउंड कोचिंग सेंटर, इसके बायो में भी मेरे सभी चैनल्स की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चैनल की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर ए न्यूक्लिएट इन मैमल्स। मैमल्स में कौन सी सेल्स होती हैं वो ए न्यूक्लिएट होती हैं, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो वो होती हैं आपकी आरबीसी। क्या होती हैं? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। क्या ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक होता है? मतलब ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है क्या बच्चों? तो जी सर, बिल्कुल हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है मायोजेनिक। करेक्ट बात है। रीज़न कहता है कि कार्डियक इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऐसे नोड। तो ये भी बात बिल्कुल मुझे करेक्ट लग रही है यार, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर, तो एक करेक्ट बात भी और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल। ह्यूमन हार्ट का कौन सा चैम्बर होता है जिसकी वॉल जो होती है वो थिकेस्ट होती है? तो वो होता है आपका डी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मैच द फॉलोइंग वाला है, हमें मैच करना है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि ऐसे नोड जो होता है हमारा, ऐसे नोड होता है आपका पेस मेकर के रूप में वर्क करता है। ठीक, और एवी नोड जो होता है डिले ऑफ इम्पल्स करता है। वहीं पुरकिंजे फाइबर को देखें तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वाला बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज। ऑक्सीजन जो होता है मेनली किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो ऑक्सीजन होती है हमारी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है मेनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच रेस्पायरेटरी वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। इनमें से कौन सा जो है रेस्पायरेटरी वॉल्यूम जो है, विच रेस्पायरेटरी वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। ठीक है, अगला अगर चले हम आगे बढ़ें तो हमसे असोसिएशन रीजन वाला क्वेश्चन है कि CO2 ट्रांसपोर्ट इज ईजियर देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या ये सही बात कर रहा है या गंदी बात कर रहा है? हमें तो लगता है कि ये सही बात ही कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है रीज़न, मतलब इसी का जो रीज़न है वो है कि CO2 इज़ मोर सोल्यूबल इन ब्लड देन ऑक्सीजन। तो ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ए असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। किडनी का जो होता है फंक्शनल यूनिट क्या है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है अपनी वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, बच्चे जल्दबाजी में नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन लगा आते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर आता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकरिन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में होता है? तो स्टूडेंट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है आपका वो होता है बोमेन कैप्सूल में। किस में होता है? बोमेन कैप्सूल में। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ADH इज सीक्रेटेड फ्रॉम। एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है यहाँ पर कहाँ से सीक्रेट होता है? ए होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है बच्चों। कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। नेक्स्ट सवाल जो हमसे कहता है कि मैच द फॉलोइंग वाला है
तो मैं आपको बता दूं जो पीसीटी जो होता है इसका मेजर रोल होता है रीएब्जॉर्प्शन में, डीसीटी जो होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, एंड लूप ऑफ हेनले जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपकी हेल्प करती है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगले बढ़े हम, तो हमसे कहेंगे विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी बैलेंस, जो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो होता है हमारा सेरिबेलम, ये आपका कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस को। अगले आता है क्वेश्चन कि साइनेप्स, इस साइनेप्स एक टाइप का क्या है। तो मैं आपको बता दूं साइनेप्स जो है आपका, साइनेप्स जो होता है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, जो हमारे टू न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच के गैप को जो है हम कहते हैं साइनेप्स। ओके, अगला क्वेश्चन मतलब हमसे कहता है असर्शन रीजन वाला कि असर्शन हमसे बोलता है कि माइलिन शीथ इंक्रीज स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। तो हाँ भाई सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। रीज़न कहता है हमसे कि इम्पल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड, इम्पल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड, बिल्कुल सही बात है, एंड इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हमसे कि ब्लाइंड स्पॉट लैक, ब्लाइंड स्पॉट लैक क्या लैक होता है इनमें, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, क्या चीज़, रोड्स एंड कॉन्स। अगला हमसे कहता है कि विच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा हार्मोन जो होता है वो लोअर करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। तो ये तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो ह्यूमन में डायबिटीज़ होती है उसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, नॉट डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, मेरी इंटेंशन कहती है कि क्वेश्चन आ सकता है रीनीट 2026 में, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, उनके दिमाग में ही सबसे पहले डायबिटीज़ इंसिपिडस आता है कि ह्यूमन में जो है इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, लेकिन गलत है, वो डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि मैच द फॉलोइंग वाला है। देखो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, हमसे कहता है मैच करना है कि थायरोक्सिन जो होता है आयोडीन होता है इसमें एलिमेंट मुख्य, इंसुलिन जो होता है ब्लड ग्लूकोज के लिए रेगुलेट करता है, और एडीएच जो होता है वाटर बैलेंस में हेल्प करता है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगला हमसे कहता है कि ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय, ओव्यूलेशन जो होता है इज इंड्यूस्ड बाय, तो ये होता है एलिस सर्च को इंड्यूस करता है, किसको, एलिस सर्च को इंड्यूस करता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो होती है फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं जो होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन वही होती है फर्टिलाइजेशन की साइट। असर्शन हमसे कहता है कि कोलेस्ट्रम इज़ बेनिफिशियल फॉर न्यूबॉर्न, बिल्कुल सही बात है, और इसमें लिखा है कि इट कंटेन एंटीबॉडी, बिल्कुल सही बात है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मेरा क्वेश्चन है बताओ कि ह्यूमन का जो फर्स्ट मतलब फीमेल का जो होता है, जो मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, लेकिन उसमें कौन सी वाली एंटीबॉडीज़ पाई जाती है उसका नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ठीक है, तो 21 में का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच एसटीआई इज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस के द्वारा कौन सी एसटीआई होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो हमारी एड्स होती है, एड्स ये होती हैं आपकी वायरस के द्वारा। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एंड एचआईवी वायरस के द्वारा ये होती है, और एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि एड्स इज कॉज्ड बाय, जो अभी मैंने बताया वो भी देखो एचआईवी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है विच सेल्स आर प्राइमरली इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, ये जो होती हैं ये आपकी जो हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बताता है, क्या कहता है कि एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडी किससे प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडी जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं आपकी प्लाज्मा सेल से होती हैं स्टूडेंट्स, किससे होती हैं, प्लाज्मा सेल से होती हैं। फिर आता है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एड्स जो होता है आपका एचआईवी से होता है, एंड साल्मोनेला जो होता है वो आपका होता है टाइफाइड बैक्टीरिया होता है इससे, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, यानी कि ए का पहला दूसरा तीसरा, तो यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला आता है कि डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, तो मैं आपको बता दूं डाउन सिंड्रोम जो होता है आपका ये होता है डाउन सिंड्रोम जो होता है ये होता है आपका ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ठीक है, 21 में क्रोमोसोम में ट्राइसोमी के कारण होता है।
नेक्स्ट कुछ सवाल जो है वो आपसे कहता है कि टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है, क्या होता है टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है स्टूडेंट्स। तो टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं इसका जो होता है कैरियोटाइप वो होता है आपका एक्स और ओ टाइप का, ठीक है। फिर कहता है हमसे कि विच डिसऑर्डर इज़ एक्स लिंक रिसेसिव, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर एक्स लिंक रिसेसिव है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा हीमोफीलिया जो होता है वो होता है एक्स लिंक रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि असर्शन कलर ब्लाइंडनेस इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, क्या कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन होती है मेल में, हाँ हाँ बिल्कुल। और रीज़न कहता है कि इट इज़ एन एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। तो क्या ये सही बात है और इसका क्या सही एक्सप्लेनेशन करती है, बिल्कुल। तो आपका ए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो कम से कहता है कि फादर ऑफ इवोल्यूशन इज़, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर स्टार लगा लो। देखो इवोल्यूशन के फादर जो हैं उन्हें क्या इनके नाम से जाना जाता है, डार्विन को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल जो हमसे कहता है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ एसोसिएटेड विद, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म होता है ये आपका पिपेड मॉथ के साथ जुड़ा हुआ होता है। 33वां सवाल हमसे कहता है कि एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट, एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, किसे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है मैच द फॉलोइंग वाला आ जाता है हमारा, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं अपने होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। भाई एनालोगस जो होते हैं आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं और वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं इनसे इवोल्यूशनरी एविडेंस का पता चलता है, ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि ए का पहला है, बी का दूसरा और सी का तीसरा है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर लिमिटेड रिसोर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर लिमिटेड रिसोर्स फॉलो, क्या फॉलो करता है वो, ये फॉलो करता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि कैरिंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो कैरिंग कैपेसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमसे कहता है कि असर्शन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज इन डायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है। और रीज़न कहता है कि एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, तो हाँ ये तो मुझे सही लग रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ए वाला। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें कि विच ट्रॉपिक लेवल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, इनमें से कौन से ट्रॉपिक लेवल की सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो आपका होता है ए प्रोड्यूसर, इसकी होती है मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, कौन सी मैक्सिमम एनर्जी होती है प्रोड्यूसर की, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अगला क्वेश्चन होता है कि ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज बाय, ओजोन का डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है मेनली, ये हो रहा है आपका CFC के द्वारा, CFC जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन 12 भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, जब हम किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स को उसके घर से निकालकर उसी के घर जैसे किसी आर्टिफिशियल बनाई हुई जगह पर रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है हमसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, ये देखना है आपको कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो नहीं, ये नहीं पूछ रहा कि कब स्टार्ट होता है, वो कह रहा है कि कब कंप्लीट हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका 2003 में कंप्लीट हुआ था। वहीं क्वेश्चन अगला कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो VNTR टेक्निक पर आपकी बेस्ड है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि PCR स्टैंड फॉर, तो PCR का जो होता है फुल नॉर्म होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो किसके द्वारा ऑब्टेन होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा ऑब्टेन होते हैं। आज का इस सेशन का लास्ट सवाल आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसके लिए आपको 7 करोड़ मिलेंगी, क्या मिलेंगे, 7 करोड़ आशीर्वाद मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, सही है, 7 करोड़ रुपए नहीं जो मेरे पास होते तो मैं पढ़ाता ही हूँ, सही है। तो आज का लास्ट सवाल आपका इस सेशन का, बताओ एलाइजा टेस्ट जो होता है इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, एलाइजा टेस्ट जो होता है किसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट जो एलाइजा टेस्ट होता है ये आपका एड्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, ए इसका हो जाएगा सी आंसर आपका करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इस सेशन के जूलॉजी के डे 3 के 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बताओ, और आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो।
मतलब 45 क्वेश्चन 15-20 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, बताओ। और लेके आ रहा हूँ इस सीरीज़ आप लोगों की यही कहने पे मैंने स्टार्ट किया। तो चलो, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर री नीट एग्ज़ाम।